दारुल उलूम देवबंद की नींव रखे जाने के बाद अब वक्त था इसके पहले दौर का। पहले दौर की अगर बात करें तो ये तकरीबन 30 सालों का दौर था, यानी सन 1866 से सन 1896 तक का समय। इन 30 सालों में दारुल उलूम देवबंद में क्या क्या बदलाव हुए और क्या क्या बुलंदियां दारुल उलूम ने हासिल की, आइए समझते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, दारुल उलूम देवबंद की नींव 31 मई सन 1866 में बड़ी ही सादगी के साथ रखी गई। उस समय इसका नाम मदरसा अरबी देवबंद था। सबसे पहले मौलाना महमूद साहब को हजरत ननौतवी साहब ने उस्ताद बनाया, जिनका ताल्लुक मेरठ से था। मस्जिद छत्ता के आंगन में अनार के पेड़ के नीचे पढ़ाई शुरू की गई और अजीब इत्तेफाक है, इस मदरसे के पहले उस्ताद और पहले तलबा दोनों ही का नाम महमूद था। मदरसे की नींव रखे जाने के 4 दिन बाद ही जनता से चंदे की अपील की गई और मदरसे की देखरेख के लिए कमेटी मजलिस सूरा भी बना दी गई। और इस कमेटी में ये हजरात शामिल थे: हजरत हाजी आबिद साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी साहब, हजरत मौलाना मेहताब साहब, हजरत मौलाना जुल्फ़िकार साहब, हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, हाजी फजल हक साहब और हाजी शेख निहाल साहब। और इन्हीं हजरात में से एक शख्स को मोहतमिम चुना गया, यानी हजरत आबिद साहब। इन हजरात की मेहनत व मशक्क़त इतनी जल्दी रंग लाई कि सन 1866 के शुरुआत में तलबा की कुल तादाद 21 थी, लेकिन आखिर तक ये 58 हो गई। पहले ही साल न केवल आसपास बल्कि दूर दराज के तलबा जैसे बनारस, काबुल, पंजाब, यहाँ तक के बच्चे आने शुरू हो गए और इसी वजह से उस्ताद की तादाद भी बढ़ानी पड़ी। और इस साल का कुल खर्च 394 रुपये रहा और जिनमें से 255 बाकी भी बच गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने किस तरीके से दिल खोलकर मदरसे की इमदाद की। और नेक्स्ट ईयर यानी सन 1867 का सालाना बजट 700 रुपये रखा गया। और इसी साल देवबंद में महामारी फैलने की वजह से पढ़ाई 2 महीने तक बंद रखी गई। और अजीब बात यह है कि महामारी फैलते हुए भी तलबा की संख्या में इजाफा हुआ, यानी 78 से बढ़कर 120 तलबा हो गए, जबकि दारुल उलूम में ना तो कोई बिल्डिंग थी और ना ही रसोई घर। और इस साल चंदे में भी काफ़ी भारी इजाफा हुआ, जो बढ़कर 1275 रुपया हो गया। और इस उन्नति को देखते हुए एक अकाउंटेंट भी रखा गया। सन 1868 में एक जमात ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। सन 1871 में तलबा की तादाद 105 हो जाने की वजह से मस्जिद छत्ता छोटी पड़ने लगी, इसलिए दारुल उलूम को काजी मस्जिद में मुंतकिल कर दिया गया। दारुल उलूम देवबंद की नींव रखे जाने के बाद सन 1872 में पहली बार तक़सीम असबाद का जलसा हुआ, यानी डिग्रियां दी गई। और ठीक 2 साल बाद यानी सन 1874 में दारुल उलूम देवबंद के पहले तलबा महमूद हसन को उस्ताद के तौर पर सिलेक्ट किया गया, जो कि दूसरे दर्जे से चौथे दर्जे के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिलेक्ट किए गए। इसी साल दारुल उलूम के तौर तरीकों पर मदरसे बनने शुरू हो गए, जिसमें सहारनपुर के मज़ाहिर उलूम, दिल्ली, मेरठ, खुर्जा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मुरादाबाद के मदरसे शामिल हैं। और इसी साल कुस्तुनतुनिया के मशहूर अखबार अल जवाइब ने अपना एक अंक फ्री में दारुल उलूम में भेजना शुरू किया, जो कि उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। और इससे पता चलता है कि दारुल उलूम देवबंद के चर्चे दूर दराज देशों में भी होने लगे। और इसी साल फैसला लिया गया कि दारुल उलूम की एक बड़ी और मजबूत इमारत होनी चाहिए, जिसके लिए मस्जिद छत्ता के पास एक प्लाट भी खरीद लिया गया। और इस तरीके से सन 1875 में दारुल उलूम की सबसे बड़ी इमारत नोदरा अहाता मोलसरी की नींव रखी गई, जिसमें 8 साल तक काम चला और तकरीबन 23,000 रुपये का खर्चा आया। और इस तरीके से दारुल उलूम इस्लामी केंद्र बन गया और जनता इस्लामी कामों के लिए दारुल उलूम की तरफ देखने लगी। सन 1880 में हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी साहब का इंतकाल हो गया और उनकी जगह पर मजलिस सूरा ने हजरत गंगोही को मदरसे का जिम्मेदार बनाया।
सन 1891 और इस 27 साल की मुद्दत में 234 आलिम और 81 हाफिज बने। आखिरकार सन 1866 से सन 1896 यानी इन 30 सालों में दारुल उलूम में 4 मोहतमिम और 3 सदर मुदर्रिस बने। इस समय में दारुल उलूम ने कुल 277 फुजला तैयार किए जो कि दारुल उलूम के स्कॉलर्स में गिने जाते हैं। इन्हीं हजरात की जद्दोजहद की वजह से दारुल उलूम देवबंद को ये मुकाम मिला। तलबा की तादाद 300 हो गई और उस्ताद की तादाद भी 12 से 13 हो गई। दारुल उलूम का बजट 393 से बढ़कर 6000 रुपये हो गया। इसी बीच दारुल उलूम की इमारत नोदरा के आसपास कमरे बनाए गए और इसी बीच दारुल उलूम में फतवा विभाग खोला गया।